प्रिय छात्रों नमस्कार। आज का क्लास में हम सीखेंगे ऑपोजिशन किसे कहते हैं और हम ऑपोजिशन का यूज़ करके कैसे चेस में खेल जीत सकते हैं और कैसे हारा हुआ बाजी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऑपोजिशन का मतलब क्या है? तो हम अक्सर सुनते हैं राजनीति में जो विरोधी है उसे हम ऑपोजिशन कहते हैं, लेकिन शतरंज में ऑपोजिशन का मतलब और कुछ होता है, वो हम अभी जानते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है, बिल्कुल एंड गेम में इसका बहुत काम आता है। तो पहले हम देखते हैं इस पोजीशन में वाइट एक पॉन से प्रमोट करने का कोशिश कर रहा है और ब्लैक कोशिश कर रहा है कि इसे रोका जाए। पॉन को कैसे रोकेगा? हमने इसके पहले देखा था स्टेलमेट डिफेंस, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हमने कहा था जब भी स्टेलमेट डिफेंस का प्रयास करेगा ब्लैक, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि पॉन से बहुत करीब रहना चाहिए, सट के रहना चाहिए। लेकिन यहां पर ब्लैक को वो अवसर नहीं मिला, किंग काफी दूर में है। लेकिन क्या यहां पे वाइट जीत सकता है या खेल ड्रॉ होगा? तो सब कुछ डिपेंड करता है पोजीशन पे, लेकिन इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑपोजिशन समझना पड़ेगा। ऑपोजिशन क्या है और ऑपोजिशन हमें कैसे लेना चाहिए और ऑपोजिशन लेने का क्या फायदा है। तो यहां पर अगर वाइट का मूव है तो वाइट अगर पैदल पुश करता है तो हम जानते हैं कि यह स्टेलमेट डिफेंस होके ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमें जीतने के लिए पहले किंग को लाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम जीत सकते हैं। तो अगर वाइट पहले किंग को लाके ये पॉन को एडवांस करने का जो रास्ता है उसे कंट्रोल पहले करता है और उसके बाद पॉन एडवांस करता है, तो वाइट को जीतने का संभावना रहता है यहां पे। लेकिन ब्लैक यहां पे ब्लैक का मूव है तो ब्लैक क्या करेगा? बिल्कुल किंग को किंग का सामने बैठाएगा। दोनों किंग आमने सामने हैं। इसे हम चेस के भाषा में बोलते हैं ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अंग्रेजी में ऑपोजिशन किस शब्द से आता है? ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब बिल्कुल सामने। ठीक है, तो यहां किंग के सामने ब्लैक का किंग है, तो इसे हम कहेंगे ऑपोजिशन। लेकिन चेस में ऑपोजिशन का 3 शर्त होता है। तो पहला शर्त है सामने खड़ा होना, दूसरा शर्त है कि आमने सामने तो खड़ा हो गए, यहां भी हम बोल सकते हैं आमने सामने खड़ा था, लेकिन यहां पे दूसरा शर्त नहीं था, वो है कि एक ही कलर पे होना चाहिए। जैसे वाइट का किंग जो है वो अभी ब्लैक स्क्वायर में खड़ा है, तो ब्लैक का किंग को भी ब्लैक ही स्क्वायर में खड़ा रहना पड़ेगा। तो दोनों स्क्वायर आमने सामने रहेगा, एक ही कलर में रहेगा। और तीसरा शर्त है कि जिसका चाल है उसका ओपोनेंट को ऑपोजिशन मिलेगा। उसका मतलब अगर यहां पर जैसे इस स्थिति में वाइट का मूव है तो ब्लैक को मिला ऑपोजिशन, अगर ब्लैक का मूव होता तो वाइट को मिलता ऑपोजिशन। तो इसे हम विस्तार से समझते हैं। ऑपोजिशन क्या है हमने तो जाना, लेकिन उसका फायदा हम समझ लेते हैं। जैसे वाइट को अगर मूव मिला तो वाइट हटेगा और ब्लैक भी उसका बिल्कुल सामने हटेगा। अब वाइट अगर पॉन पुश करता है तो हमने देख चुका है वो स्टेलमेट डिफेंस, अभी ब्लैक वो स्टेलमेट डिफेंस में आसानी से आ जाता है और खेल ड्रॉ होगा। तो इसीलिए वाइट पॉन पुश करना वाइट जानता है पहले से कि ये तो ड्रॉ है, तो पॉन पुश करे ना करे तो क्या करेगा? अगर किंग सामने आएगा तो वो भी बिल्कुल उसके सामने आ जाएगा और किंग को बढ़ने ही नहीं देगा, बिल्कुल सामने सामने दोनों रहेगा। और ये जो किंग है वो और फर्दर आगे बढ़ नहीं पा रहा है, और पॉन बढ़ेगा तो फिर स्टेलमेट डिफेंस। तो
इससे किसको फायदा हुआ? ब्लैक को हुआ। क्यों? ब्लैक तो चाह रहा है ड्रॉ करने और आराम से ड्रॉ हो रहा है गेम। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि पहला पोजीशन से देखते हैं हम। फर्स्ट पोजीशन में व्हाइट ने जैसे ही ये चला, ब्लैक ने बिल्कुल किंग E7 दे के सामने आ गया और ब्लैक बोला कि मेरे को ऑपोजिशन मिल गया क्योंकि मैं सामने आया, मैं सेम कलर में खड़ा हूं, आप व्हाइट ब्लैक में खड़े हैं तो मैं भी ब्लैक ही में खड़ा हूं, और मूव आपकी है, तो व्हाइट का मूव है तो ब्लैक को मिल गया ऑपोजिशन, ब्लैक को फायदा हो गया। ठीक है, यहां पे अगर हम देखते हैं कि किसी भी कारण अगर किंग E5 पे ब्लैक ने ये चला होता तो व्हाइट क्या करता? घुस जाता अंदर और ये जितने भी स्क्वायर्स है पॉन को बढ़ने का, ये सब अपना किंग से कब्जा कर लेता। फिर ब्लैक को क्या करना पड़ता? ब्लैक पीछे जाता इस पॉन को रोकने के लिए, तो फिर किंग सामने आता और जैसे ये किंग हटता तो फिर से सामने चला जाता अपना किंग और जितने भी स्क्वायर है उससे पहले कंट्रोल कर लेता, बोलता ब्लैक किंग यहां आ नहीं पाएगा क्योंकि व्हाइट किंग खड़ा है यहां पे, और फिर आसानी के साथ ये पॉन को एडवांस करते करते प्रमोट कर लेता। तो ये है व्हाइट का मेन उद्देश्य कि हम किंग को इतना आगे ले जाएंगे कि जहां पर ओपोनेंट ब्लॉक नहीं कर पाएगा और हम आसानी से अपना पॉन एडवांस कर देंगे। लेकिन ब्लैक ने ऑपोजिशन लेके व्हाइट का किंग को और आगे बढ़ने नहीं दिया, तो ऐसे करके ब्लैक ड्रॉ कर लिया। तो ऑपोजिशन किसे बोलता? अगर यहां पे ब्लैक का मूव होता किसी कारण, अगर ब्लैक का मूव होता है, मान लेते हैं यहां ब्लैक का मूव है और ब्लैक ने यहां पे ये चला, तो तुरंत व्हाइट सामने बढ़ जाएगा और व्हाइट बोलेगा कि मेरे को ऑपोजिशन मिल गया। ब्लैक का मूव है तो व्हाइट को ऑपोजिशन, व्हाइट का मूव है तो ब्लैक को ऑपोजिशन। ठीक है, तो ये रहा ऑपोजिशन का जो मूल लेसन। ऑपोजिशन किसे कहते हैं? आमने सामने खड़े होने को, किंग को का आमने सामने खड़े होने को ऑपोजिशन बोलते हैं। लेकिन एक ही कलर पे खड़ा होना पड़ेगा और जिसका मूव रहेगा उसका ओपोनेंट को मिलेगा ऑपोजिशन। अगर इस पोजीशन में ब्लैक का मूव होता तो ब्लैक का बेस्ट मूव क्या था? क्या ब्लैक बच सकता था? थोड़ा सोच के मैं सबको पूछता हूं क्योंकि आज अभी जो हमने सीखा उसी का एक रिवीजन हो जाएगा अगर ब्लैक टू प्ले है उसे सॉल्व करने में। तो यहां पर ब्लैक के पास बहुत सारे मूव है, किंग कहीं भी चल सकता है, लेकिन किंग यदि ब्लैक ने यहां पे चला तो व्हाइट क्या करेगा? सामने चल जाएगा। और इसमें क्या हुआ? इस बार व्हाइट को मिला ऑपोजिशन क्योंकि सामने खड़ा है, दोनों व्हाइट कलर पे खड़ा है और मूव ब्लैक का है तो व्हाइट को मिला ऑपोजिशन। अगर यहां पर किंग यहां चलता है तो व्हाइट क्या करेगा? सामने चल देगा और एक बार फिर से व्हाइट को ऑपोजिशन मिला क्योंकि ब्लैक का मूव है। हमने यहां देखा ब्लैक का मूव है तो व्हाइट जीतेगा और व्हाइट का मूव है तो ब्लैक ड्रॉ कर लेगा। तो ऑपोजिशन हमने देखा कब जीत के लिए भी काम आता है, जब हम डिफेंस कर रहे हैं, ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं, तब भी काम आता है ये कॉन्सेप्ट। और यहां पर जैसे ब्लैक ने चला किंग D7 तो व्हाइट जीत गया किंग D5 खेल के। अगर ब्लैक किंग E7 चलता तो किंग E5 से व्हाइट जीतता, तो ब्लैक करेगा क्या? अब ब्लैक का बेस्ट मूव है किंग D8। इंतजार करो, अब वो वेट करेगा व्हाइट कहां चल रहा है। अगर व्हाइट यहां आता है तो ब्लैक को मिलेगा ऑपोजिशन, अगर व्हाइट यहां चल रहा है तो ब्लैक को मिलेगा ऑपोजिशन। ब्लैक ड्रॉ कर लेगा। और ब्लैक अगर डायरेक्टली यहां चलता तो हार जाता, डायरेक्टली यहां चलता तो हार जाता। तो यहां पे जो हम हरा लाइन से जो हाईलाइट किए हैं, इससे हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीख सकते हैं। वो है कि एक चाल हमने खोया, ब्लैक यहां आने के पहले एक चाल खोया, इंतजार किया ऑपोजिशन के लिए। तो ऑपोजिशन के लिए हमें कभी कभी इंतजार करना पड़ता है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर
वाइट का मूव है, क्या वाइट जीतेगा? हमने कहा था सामने आमने सामने खड़ा होना, और अगर वाइट का मूव है तो वाइट का नुकसान है, ब्लैक आराम से ड्रॉ कर लेगा। लेकिन क्या वाइट यहां पर जीत सकता है कि खेल ड्रॉ होगा? यहां हालांकि वाइट का मूव है और वाइट किंग आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि ब्लैक के किंग ऑपोजिशन से रोक के रखा है। इसके बावजूद भी वाइट जीतेगा। क्यों? क्योंकि वाइट के पास एक रिजर्व मूव है, मतलब एक वेट करने का मूव है। हम पैदल चलेंगे, पॉन को एडवांस करेंगे और करवा देंगे ब्लैक का मूव। तो इस तरह से कभी कभी हमारे पास एक, इसको हम अंग्रेजी में, चेस का लैंग्वेज में बोलते हैं, चेस के भाषा में इसको बोलते हैं टेम्पो, रिजर्व टेम्पो। टेम्पो का मतलब, ये स्पेनिश वर्ड है, टेम्पो का मतलब है टाइम। मतलब मेरे पास एक रिजर्व टाइम है, हाथ में टाइम मेरे पास है, मैं चाहूं तो इंतजार कर सकता हूं पॉन चल के। और अब हम ब्लैक का मूव करवा दिए और ब्लैक कहीं भी जाएगा उसका उल्टा दिशा, किंग सामने बढ़ जाएगा और ये सब स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए। तो ये रहा वाइट का जीतने का टेक्निक। चूंकि हमारे पास एक रिजर्व टेम्पो है, इसीलिए इस पोजीशन में ऑपोजिशन हमें मिल रहा है। हम वो रिजर्व टेम्पो करके अब हम ब्लैक का मूव करवा दिए और हम जीत जाएंगे। तो ये था ऑपोजिशन का एक बहुत ही मौलिक ज्ञान, पहला ज्ञान। क्योंकि ऑपोजिशन के बारे में मतलब बहुत तरह तरह का ऑपोजिशन होता है और बड़े बड़े खिलाड़ी भी कभी कभी ऑपोजिशन में गलत चाल दे बैठते हैं। तो हम उतना कॉम्प्लेक्स पहला शुरुआती क्लास में नहीं करेंगे। तो ये एक मौलिक ज्ञान था। एक छोटा सा मैं टेस्ट लेता हूं, एक पोजीशन सोचने देता हूं जहां पे हमें निकालना है कैसे करके ऑपोजिशन का इस्तेमाल करके वाइट इस पोजीशन से खेल बराबरी का रख सकता है, कैसे ड्रॉ कर सकता है। अब ड्रॉ का क्या है, दोनों के पास सिर्फ एक पॉन है, लेकिन ब्लैक आसानी से इस पॉन को मार देगा और मारने के बाद चूंकि किंग पॉन के सामने है, रास्ता कंट्रोल करके धीरे धीरे अपना पॉन एडवांस करके जीत जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वाइट के पास एक तकनीक है जिससे वो ड्रॉ कर सकता है। यही ऑपोजिशन का, तो हमें सोच के निकालना है कैसे करके वाइट ड्रॉ करेगा। तो पहला मूव वाइट का, अगर वाइट किंग सामने आता है तो ब्लैक इस पॉन को मारने आएगा, और अगर वाइट सामने आता है तो फिर मार देगा। और जैसे हमने देखा कि वाइट के पास इस पोजीशन में एक रिजर्व टेम्पो है, एक मूव चलेगा जिससे कि अभी वाइट का मूव हो जाएगा और फिर ब्लैक आसानी से इन स्क्वायर को कंट्रोल करके खेल को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वाइट ड्रॉ कर सकता है। एक बहुत ही बेहतरीन मूव है, वो अपना पॉन सैक्रिफाइस करेगा, कटा देगा जानबूझ के। ये पॉन तो वैसे भी ब्लैक मार देगा, तो क्यों ना हम खुद से मरवा दे ताकि ब्लैक का पॉन आगे आ जाए। और अब जब हम किंग के आमने सामने खड़े होंगे, अब फिर से हम आमने सामने खड़े हो गए और फिर से आमने सामने खड़े हो गए, तो ब्लैक के पास एक रिजर्व टेम्पो जो पहले था वो नहीं रहा क्योंकि पॉन आगे बढ़ चुका है। अब ऑपोजिशन वाइट को मिला क्योंकि ब्लैक का मूव है, और ये पॉन जो है अल्टीमेटली जैसे ही आगे बढ़ेगा, तो हमने वो स्टेलमेट डिफेंस जान के रखा है कि किंग बिल्कुल पॉन के करीब रहेगा और खेल ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहला पोजीशन में इस पॉन को सैक्रिफाइस करके ऑपोजिशन ले लेंगे और फिर ब्लैक का किंग को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो ये था एक बहुत ही सामान्य ज्ञान ऑपोजिशन का। आशा करते हैं ये आज जो हमने सीखा उसे काम लगा के हम बहुत सारे गेम जीत सकते हैं। धन्यवाद।